मैं देवेश विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे भाई यूपी यूपी पुलिस और यूपीएसआई का यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे हम लोग। और मैथ में क्या चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट है कि नहीं। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की भाई तीसरी क्लास है। जो लोग इससे पहले दोनों क्लास नहीं देखे हैं वो पहले जाकर दोनों क्लास देखें, उसके बाद तीसरी क्लास पे आए। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को देखें। ठीक, चलो आज कौन सी क्लास है भाई, आज तीसरी क्लास है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। अब क्या कराना था, कल क्या हुआ था भाई, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका था। आज हमें तीसरे साल का बताना था, क्योंकि आज क्वेश्चन नंबर 30 से 3 साल का स्टार्ट हो गया था। तो हम कहते भाई कि इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है किसी को। अब तीसरे साल का 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कल से करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग देखते हैं भाई कैसे कैसे क्या क्या मामला हो सकता है। तो अब पहले 3 साल का क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम इसके बारे में बेसिक बातें जानते हैं। ठीक, अब बेसिक बातें क्या है, जैसे 3 साल का मामला है, कितने साल का, 3 साल का। तो हम प्रिंसिपल मानते हैं क्या, हम प्रिंसिपल पी मान लिए। ठीक, हम प्रिंसिपल मान लिए पी। किसकी बात चली भाई, 3 इयर्स की, 3 इयर्स की सीआई। हम प्रिंसिपल माने पी। अब हम क्या बताए थे कि अब जब 3 साल का मामला रहेगा तो तीर तीर लगाएंगे। ठीक, और 2 साल की बात रहेगी तो 2 तीर लगाएंगे, यही। अब क्या होगा, अब मान लो पी पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल पर कोई इंटरेस्ट मिला ए। ठीक, तो जब ए इधर मिलेगा पहले साल तो इधर भी ए ऐसे मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत क्या है, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब हम माने ए पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है 20 रुपए का मिल रहा है। ठीक, 20 रुपए का। तब जैसे यहाँ पे दूसरे साल, भाई देखो ये पहले साल प्रिंसिपल पर ए ब्याज मिला, अब दूसरे साल की बात आएगी। अभी दूसरे साल तक यही मामला हो रहा था कि भाई एक साल में ए, दूसरे साल में ए, फिर ए पर बी मिल रहा था। लेकिन अब जब तीसरे साल पर आएंगे तब क्या मिलेगा भाई, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा और ए पर ब्याज बी का मिल रहा है। ठीक, ए पर ब्याज बी का मिल रहा है। तो अब जब तीसरे साल पर आएंगे इधर भी बी, इसका भी बी मिलेगा, बी बी। इसका मतलब कि जैसे यहाँ पर एक बार ए लिखेंगे 3 बार ए लिखेंगे। अब ए का बी ब्याज मिला तुरंत बी बी बी। इसका मतलब कि भाई ए यहाँ जब तीसरे साल पर आए, जब हम तीसरे साल पर आए ए पर तो ब्याज मिला ही, जब हम तीसरे साल पर आए प्रिंसिपल पर ए ब्याज मिला ही, अभी ब्याज पर ब्याज मिलेगा। ए पर भी देखो, यहाँ पे ए पर बी मिल रहा है तो यहाँ पर भी ए पर ब्याज पे ब्याज मिलेगा, बी मिला, फिर ए पर बी मिला, फिर अब बी पर देखो क्या मिलेगा, बी पर सी मिल रहा है ब्याज। ठीक, यही ब्याज 3 साल में ऐसे मिलता है। तब क्या हो जाएगा भाई, हम क्या बताए थे कि ये जो बात रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये एसआई होगा। ठीक, और पूरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे को जोड़ देंगे तो ये सीआई हो जाएगा। और जब हमें सीआई एसआई का अंतर चाह रहा था तो हम क्या कर रहे थे, केवल एसआई को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो सीआई एसआई का डिफरेंट होगा। ठीक, तो ये ए ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, मतलब एसआई को छोड़ देते हैं, और जो बच गया ये क्या होगा, ये हमारा सीआई एसआई का अंतर होगा। तो क्या मिला हमको भाई फाइनली, ये वाली वैल्यू हम क्या बताए थे, ये एसआई होता है। ठीक, अब पूरा वाला पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट क्या होगा, सीआई होगा, और खाली ये वाला पार्ट सीआई एसआई का डिफरेंट होगा, सीआई एसआई का डिफरेंट होगा। बस इतनी बात है। हम बार बार बता रहे भाई एसआई को छोड़ देंगे, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, तो जो बच जाएगा क्या बचा, बी 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 सी, ये क्या हो जाएगा, सीआई एसआई का अंतर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, अब तो क्या निकल कर आया यहाँ पे, हम खाली एसआई की बात करेंगे। एसआई को तो कितना मिला, एसआई ए, हम क्या बताए कि ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट रहेगी। ए कितना हुआ, 3A आया, कितना आया, 3A। सीआई की बात करेंगे तो सबको जोड़ना है भाई, 3A देखो, ए 3A 3B 80, क्या हो जाएगा 3A प्लस 3B प्लस C, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट।
CI/SI का डिफरेंट कितना हो जाएगा भाई? डिफरेंट देखो यही बता रहे हैं कि भाई SI को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो डिफरेंट रहेगा, 3B + C। 3B + C ये क्या आ गया? CI/SI का डिफरेंट आ गया। अभी हमको अमाउंट चाहिए, मिश्र धन चाहिए। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, तो प्रिंसिपल को लेंगे, प्रिंसिपल P हो जाएगा। ठीक, अब प्लस क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, CI पढ़ रहे हैं, तो CI जोड़ेंगे। क्या है भाई? 3A + 3B + C। ये आ गया आपका, CI भी आ गया, SI भी आ गया। देखो SI 3A, CI 3A + 3B + C, डिफरेंट कितना आया? 3B + C। मिश्र धन कितना आ गया? प्रिंसिपल में जो आपको CI मिला वो ऐड कर दिए तो मिश्र धन प्राप्त हो गया, है कि नहीं? अब मैं क्या बताया था एक बात, कि ये पहले साल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बताया था? ये जो है, ये भाई पहले साल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये पहले साल को, और ये दूसरे साल को, और ये तीसरे साल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर हम बात करें कि भाई पहले साल का CI कितना हो जाएगा? पहले साल का, फर्स्ट ईयर का CI, अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर का, तो खाली फर्स्ट ईयर का CI कितना है? A है। ठीक, सेकेंड ईयर की बात करेंगे, CI सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर के CI कितनी है भाई? A और B, कितना हो गया? A + B। थर्ड ईयर की CI की बात करेंगे, थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर की कितना हो जाएगी भाई? A 2B + C, A 2B + C, A + 2B + C। बस इतनी बात होती है। अब हम ये भी बताए थे भाई ट्री मेथड हर जगह यूज होगा, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड हर जगह यूज नहीं होगा, लेकिन रेशियो मेथड जो ये ट्री मेथड जो है ये हर जगह यूज होगा। मतलब चाहे कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, सारा हमारा ट्री मेथड से सब कुछ निकल जाता है। ठीक, तो ये क्या निकला भाई? हमारा आया SI, ये क्या आया? CI, ये CI/SI का डिफरेंट है, ये अमाउंट है आपका। ठीक, और ये क्या भी फर्स्ट ईयर का CI है, ये सेकेंड ईयर के CI है, और ये थर्ड ईयर का CI है। इतनी बात हम जानेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब डायरेक्ट। कह रहा कि प्रिंसिपल कितना है भाई? प्रिंसिपल कह रहा कि 51,200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। ठीक, हमको बताना CI, तो देखो ट्री मेथड कैसे यूज करेंगे भाई? 5 कितना है? ये आपका दिया है 51,200 प्रिंसिपल दिया है, तो 3 साल की बात है, तो उसी तरह 3 तीर लगाएंगे। देखो 3 तीर 1/8, देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/8 यूज करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 1/8 यूज करेंगे तो कितना मिलेगा? देखो 64 बार भाग जाएगी, कितनी बार? 64। ठीक, कितनी बार भाग जाएगी? 64 बार। देखो 64, 8 से काटेंगे 64 बार और 2 जीरो, 6400 आया। ठीक, अब जब देखो 6400 आया एक बार, तो इधर देखो हम क्या बताए थे भाई? देखो ए ए ए 3 बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6400, 6400, 6400। ठीक, अब फिर अब दूसरे साल पे आएंगे तो 1/8 इसका निकालेंगे, 1/8 निकालेंगे तो 8 64 कितना मिलेगा? 800, कितना मिलेगा? 800। तो देखो मैं क्या लिखा था भाई? अब जैसे यहां पे आए हम, देखो बी बी बी, तो ऐसे लिखेंगे 800 800 800। देखो तो 800 एक बार आया तो क्या लिखेंगे? 800 800। अभी इसका 1/8 निकालेंगे आप, देखो लास्ट में सी था, सी, बी का क्या मिला था? सी मिला था, इसका 1/8, तो इसका 1/8 निकालेंगे, इसका 1/8 तो कितना निकल कर आएगा? 100। ठीक, हमसे पूछा है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा भाई? अगर खाली हम SI की बात करेंगे तो SI वाली वैल्यू यही रहती थी, खाली यही ऊपर वाली लाइन, है कि नहीं? तो अगर SI पूछता तो क्या हो जाता? SI
6400 कितना हो जाएगा भाई, 4 4 8 4 4 12 को 2, देखो 4 4 8 4 4 8 4 3 12 को 2 हाथ से लगा 1 का, 6 6 12 6 3 18 1, देखो 4 4 8 4 3 12 को 2 हाथ से लगा 1 का, 6 3 18 18 1 19 और 2 0, खाली हमको एसआई इतना मिला। अब मैं क्या बोला था, सीआई एसआई का डिफरेंट देखो कितना होता है, यही वाली वैल्यू सीआई एसआई की डिफरेंट है कि नहीं। तो अगर हम डिफरेंट निकालें, डिफरेंट 8 8 16 24 1 25 कितना निकल कर आया 2500। सीआई की बात करेंगे भाई, सीआई की, तो सीआई क्या करना है, पूरा पार्ट सीआई सबको जोड़ना है, तो यही जोड़ देते हैं हम इसी जगह। कितना हो जाएगा 0 0 7 1 2, ये आ गया हमारा 21,700। कितना है भाई 21,700, ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना 21,700। यही पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखो कहता भाई तीसरे साल का बता दो, तो देखो तीसरे साल का ये जोड़ देते हैं हम, दूसरे साल का पूछता सीआई बता दो तो इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि भाई ये जो रिप्रेजेंट करता है ये देखो तीसरे साल को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे साल को और ये पहले साल को, ये फर्स्ट ईयर को, ये सेकेंड ईयर को, ये थर्ड ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अभी फिलहाल क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई में क्या करेंगे, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ दिए, हमारा सीआई आ गया 21,700। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। हाँ एक मिनट, यहां पे हम देखो रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे, रेशियो मेथड भी तो देखना पड़ेगा ना कैसे यूज होगा। हमें यूज करना है रेशियो। हम क्या बताए थे, रेशियो मेथड तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन क्या करेगा, जब क्वेश्चन सीआई प्रिंसिपल और अमाउंट पर घूमेगा, जब क्वेश्चन सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल और मिश्र धन पर घूमेगा, तब हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अभी ये घूम रहा है भाई उसी पे, तो हम यूज कर लेते हैं। एक फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 आई है, तो हम क्या लिखेंगे रेशियो मेथड में, 8 से 9, 8 से 9 कितनी बार लिखेंगे, 3 साल की बात है तो 3 बार लिखेंगे, 8 से 9। अब 8 का क्यूब कितना होता है भाई 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, मतलब ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। अभी तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे ब्याज कितना मिला, मतलब जो ब्याज मिलेगा आपको सीआई मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा हम घटा लेंगे इसमें से, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, कितना आया, कितना है भाई 2 21 7, 217 आया। अब देखेंगे प्रिंसिपल कितना आया भाई, प्रिंसिपल देखो प्रिंसिपल कितना है 51,200, और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है 512। केवल देखो 2 जीरो बढ़ाना है, यहाँ पे 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो देखो प्रिंसिपल बन गया, तो 2 जीरो इधर भी बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर भी बढ़ाएंगे। आ गया कि नहीं आंसर रेशियो मेथड से भी, कितना 21,700। प्रिंसिपल कितना दिया भाई 21,600, 21,600 दिया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। तो 3 साल की बात है तो 3 तीर लगाएंगे हम, 1/6, 1/6 कितना आ जाएगा भाई, भाग देंगे 36 बार जाएगा और 2 जीरो, तो उसी तरह क्या करेंगे 3600 कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। अब इसका 1/6 कितना आएगा 600, तो फिर 600 कितनी बार लिखेंगे 3 बार ऐसे लिखेंगे 600। अभी इसका 1/6 निकालेंगे कितना निकल कर आएगा 100। ठीक, अब तो हम बता दिए भाई एसआई पूछेगा तो ये वाली वैल्यू खाली ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ लेना है, सीआई पूछेगा तो सबको जोड़ना है, डिफरेंट पूछेगा तो बस यही बताना है 6 6 12 6 3 18 1 19। तो अभी खाली सीआई पूछा है तो हम सीआई लिखते हैं, सीआई कितना है भाई 36 तिया कितना हो जाएगा, हम सबको जोड़ना है, 36 तिया 108 होता है, 36 तिया 108 और 2 जीरो, और ये 6 6 12 6 3 18 1 19 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 0 0 8 8 16 17 को 7 हाथ से लगा 1 का 2 1,
कितना आया 12,700, 12,700। अभी खाली CISI का अंतर पूछता तो हम इसको जोड़ लेते, है कि नहीं। SI खाली पूछता तो बस ऊपर वाली वैल्यू हो जाती SI। समझ में आई बात। अब रेशियो मेथड हम यूज करते हैं, क्या हो जाएगा भाई 6 से कितना हो जाएगा 6 से 7, 6 से 7 3 साल की बात है तो 3 बार लिखेंगे 6 से 7। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343। 7 का क्यूब 343। अब यहाँ पे आपको CI कितना मिला भाई, CI कितना मिल रहा है देखो, CI 216 है, इसको घटाना है भाई 343 से, 3 4 3 216 माइनस करना है। यही जो मिलेगा घटाने में जो आएगा वही CI रहेगा। 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, कितना आया 127 आया, 127, 127। अभी देखो क्या है भाई कितने गुना है 100 गुना है। देखो ये हमारा 216 प्रिंसिपल है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, इसके आगे 2 जीरो और है, तो 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा लेंगे, तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाए देखो 12,700, 12,700। ऐसे हम रेशियो मेथड भी यूज करेंगे कब, जब क्वेश्चन प्रिंसिपल अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज पर घूमेगा तब हम रेशियो मेथड लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 57। अब देखो अंतर दे दिया, CISI का अंतर दिया है, तो अब हम रेशियो मेथड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बस जब हम बताएं जब 3 चीजों पर घूमेगा क्वेश्चन तभी हम रेशियो मेथड लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ये CISI का अंतर दिया है। कह रहा कि ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 16 सही 2/3%। ब्याज की दर कितनी भाई, कह रहा कि 16 सही 2/3% ब्याज की दर है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। कह रहा कि भाई मूलधन बताइए हमको, प्रिंसिपल पूछा है, तो हम जैसे 2 साल में मान रहे थे, प्रिंसिपल क्या मान रहे थे 2 साल में 6 का स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन ये 3 साल का मामला जब रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई क्यूब करेंगे। क्या करेंगे क्यूब करेंगे। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए है। देखो टाइम दिया यहाँ पे, देखो टाइम कितना है 3 वर्ष। तो अब क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 216। अब मानेंगे प्रिंसिपल क्या है 216 है, प्रिंसिपल मानेंगे क्या है भाई 216 है, 216 प्रिंसिपल मानेंगे। 3 साल की बात है तो 3 तीर लगाएंगे। अब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई 1/6, तो हम क्या लिखेंगे भाई भाग देंगे, कितना आएगा 36 बार जाएगी भाग, तो 36 3 बार लिखेंगे 36। इसमें भाग देंगे, अब 36 में 1/6 कितना हो जाएगा 6, 6 6 3 बार लिखेंगे। अब इसका 1/6 निकालेंगे, 6 का 1/6 एक ही आएगा। अब देखो कहा है कि CISI का डिफरेंट, तो डिफरेंट मैं तो यही बताया था ना, यही है, यही है, बताओ। तो CISI का डिफरेंट कह रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट कितना है 6 6 12 36 18 1 19 डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन में 19 की वैल्यू कितनी दिया है भाई 57 दिया। कितनी दिया 57, कितने गुना है 3 गुना है। कितने गुना है 3 गुना है। जब 3 गुना है तो इसको भी हम 3 गुना कर लेंगे। जब 3 गुना करेंगे तो 648 आ जाएगा। कितना 648। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना भाई 648। कितना आया 648। ऐसे करेंगे हम, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है किसी धन के 3 वर्ष के CISI का अंतर कितना है 122 रुपए है। कितना है 122 रुपए है। ब्याज की दर क्या है 5% है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो 5% की भाई फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20। तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे 20 का क्यूब मानेंगे। 3 साल की बात है तो 20 का क्यूब हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा तब 20 का क्यूब 8000, 8000 प्रिंसिपल हो जाएगा। हम प्रिंसिपल मानेंगे भाई 8000 की 8000 प्रिंसिपल है। 3 साल की बात है, 3 तीर लगाएंगे और 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/20। तो कितना हो जाएगा भाई 20 चौको 80, कितना आएगा 400। इधर भी 400, इधर भी 400। ठीक। अब फिर निकालेंगे इसका 1/20, 20 ही आएगा भाई, तो 20 3 बार लिखेंगे ऐसे। इसका 1/20 एक ही आएगा। CISI का अंतर देखो क्या दिया है भाई, CISI का अंतर क्या दिया है
यही अंतर है CISI का। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई इसको छोड़ देंगे, SI वाला जो चीज है ऊपर वाली लाइन SI को रिप्रेजेंट करती है, और SI को जब हम छोड़ देंगे जो बच जाएगा वो CISI का अंतर रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना निकल कर आया भाई, डिफरेंट कितना निकल कर आया, 61। 61 क्वेश्चन में 61 की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन में 61 की वैल्यू 122। कितने गुना है भाई, 2 गुना है, तो 2 गुना इसको करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 16,000 मिलेगा। कितना आएगा, 16,000। क्वेश्चन भाई ऑप्शन गलत है यहाँ पे, कितना आएगा, 16,000 आएगा। क्या पूछा, मूलधन पूछा है ना, तो ठीक है, कितना आएगा भाई, 2 गुना है, 16,000 आएगा। ठीक, ऑप्शन गलत है, कितना आएगा, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा प्रयास करिए आप लोग भी लगाने का। ठीक, है लड़का, शोर कम। क्या दिया करा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। करा जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, क्या है, करा संख्यात्मक रूप से ब्याज दर के बराबर है, ब्याज दर के बराबर है। तो देखो, तो ब्याज दर कितना है, 12.5%, और ब्याज दर कितना दिया, 12.5%। तो कह रहा है कि मूल राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है प्रिंसिपल। अभी 12.5% जो है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8। 3 साल का मामला है, तुम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, 8 का क्यूब 512, क्या मानेंगे, 512 प्रिंसिपल मानेंगे। अब 512 मान के चलेंगे भाई प्रिंसिपल, 512, 3 साल की बात है तो 3 तीर लगाएंगे, और फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है, तो कितना हो जाएगा भाई, 64, 64, 64। फिर इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इसका 1/8, 8, तो 8 3 बार लिखेंगे। ठीक, इसका 1/8 1, ये निकल कर आएगा। कह रहा कि CISI का जो अंतर है, तो अंतर क्या है भाई हमारा, CISI का अंतर ये। ठीक, कितना अंतर निकल कर आया, 8, 16, 24, 1, 25, ये 25 निकल कर आया डिफरेंट। लेकिन कह रहे कि भाई यहां पे देखो क्या दिया, कह रहा कि जो CISI का अंतर है संख्यात्मक रूप से ब्याज दर के बराबर है। तो ब्याज की दर कितनी है भाई, यहाँ पे बताओ, ब्याज की दर यहाँ पे कितनी है, देखो 12.5% है। हमारा CISI का अंतर कितना है, 25। क्वेश्चन में CISI का अंतर कितना है, 12.5। यही कह रहा है कि ये जो ब्याज है ना भाई, जो डिफरेंट है, इस जो ब्याज है उसके बराबर है। तो 12.5 के बराबर है, तो ये तो 25 है, तो इसका हाफ। ये क्या है भाई, जो हमारा अकॉर्डिंग आया, हमारा क्या है भाई, इसका ये जो आया, ये जो हमारा 25 है, हमारे से इसका कितना, हाफ है ना, हाफ है, आधा है ना। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी है, तो इसको भी आधा कर देंगे हम, 1/2। तो कितना हो जाएगा भाई, 256। कितना आएगा, 256। कितना आया, 256। ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्या दिया, करा रेट 10% है, टाइम 3 वर्ष है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, तो प्रिंसिपल है, बताना है। देखो, जब हम क्या बताए, जब क्वेश्चन CI पर, प्रिंसिपल पर और अमाउंट पर वेरी करेगा, तब हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। अभी हम रेशियो मेथड जब लगाए तो क्या हो जाएगा भाई, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। ठीक, ये कितना बनेगा, 1000। 11 का क्यूब कितना होता है भाई, 1331। कितना होता है, 1331। तो यहाँ पे हमको CI कितना मिल रहा है, देखो CI कितना मिल रहा है, 331, 331 CI मिला। लेकिन क्वेश्चन में CI कितना दिया है, देखो क्वेश्चन कितना दिया है, 9,900, 9,930। इसकी वैल्यू दिया है 9,930, देखो 9,930 दिया है। देखेंगे कितना गुना है भाई, इससे भाग लगाएंगे, जब 993 में 3 बार भाग जाएगी तो कितना मिला, 3 3 1 0, 30 गुना है, 30 गुना है। तो हमसे ये देखो प्रिंसिपल का रेशियो है, ये अमाउंट का है, तो यही पूछा है कि भाई हमको क्या बता दो, प्रिंसिपल बता दो। तो 30 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000। ये हो जाएगा उत्तर, कितना, 30,000। रेशियो मेथड देखो हम लगा लिए। हम देखिए क्वेश्चन CI SI पे
सीआई पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पर और अमाउंट पर घूम रहा है, तो मैंने रेशियो मेथड लगा लिया। ट्री मेथड लगाते तो कैसे लगाते भाई? ट्री मेथड बताओ। अभी हम सक्सेसिव इसमें कैसे नहीं, इसमें सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, 3 साल में सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, सक्सेसिव केवल 2 साल में लगाएंगे, 3 साल में सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। अब 3 साल का मामला है तो हम प्रिंसिपल क्या माने? 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। हम प्रिंसिपल मान लिए भाई, प्रिंसिपल कितना है? 1000। 3 साल की बात है, 3 तीर लगा दिए, 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना मिलेगा देखो हमको? 100 100 100। इसका 1/10 निकालेंगे तो आएगा 10 10 10। इसका 1/10 1 आएगा। इस बार सीआई दिया कह रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9930 है। तो भाई सीआई तो यही है, पूरा पूरा पार्ट है सीआई। ठीक, तो पूरा जोड़ेंगे तो सीआई कितना मिलेगा हमको? सीआई यहाँ पे हमारे हिसाब से कितना आया? 100 200 300 331। कितना आया? 331। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 9930। कितने गुना है भाई? 30 गुना है। क्या पूछा है? करा के प्रिंसिपल बता दो, तो 30 गुना इसको भी कर देंगे। कितना मिलेगा हमको? 30,000। कितना आएगा? 30,000। कितना है भाई? 30,000। ऐसे हम निकालेंगे। रेशियो मेथड भी यूज कर लेंगे और ट्री मेथड भी यूज कर लेंगे। ठीक, अब देखो कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 36। फ्रैक्शन अमाउंट। इस बार देखो अमाउंट दिया है। अमाउंट क्या पूछा है आपसे? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। अब देखो इसमें भी हम रेशियो मेथड लगा लेंगे। क्या हो जाएगा भाई रेशियो मेथड? 6 से 7 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 6 से 7। कितना मिलेगा भाई? 216। और ये कितना निकल कर आएगा? 343। ठीक, 343। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो यहाँ पे सीआई हमारे हिसाब से कितना मिल रहा है? सीआई अभी घटाए थे हम कहीं पे ना, कितना निकल कर आया था? 127। कितना मिला है? 127। ये हमारा है सीआई। सीआई कितना मिला? 127। ठीक, अब पूरा ये अमाउंट दिया, देखो अमाउंट दिया है। अमाउंट तो हमारा यही है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट हमारा 343 है। क्वेश्चन में अमाउंट कितना है? 17,150 है। 17,150 है। तो देखो भाई इसकी वैल्यू दिया है कितना? 17,150। 17,150 कितने गुना है बताओ? 5 गुना है, 50 गुना है। कितने गुना है भाई? 50 गुना। 50 गुना है। ठीक, कितने गुना है? 50 गुना है। तो जब 50 गुना है तो क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको भी हम 50 गुना कर लेंगे। यही हमारा है भाई, सीआई निकल कर आया है। 50 गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 5 सत्ते 35 को 5। देखो 5 सत्ते 35 को 5 हासिल लगा 3 का, 5 दूना 10 10 3 13 हासिल लगा 1 का, 5 1 कम 5 1 6। कितना निकल कर आया भाई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट? 6,350। कितना निकल कर आया? 6,350। देखो 6,350। रेशियो मेथड लग गया। ट्री मेथड लगाते तो हमें प्रिंसिपल मानना पड़ता। प्रिंसिपल हम क्या मानते? 6 का क्यूब मतलब 216। क्या मानते? 216। तो हम यहाँ पे लिखते भाई 216। 3 साल की बात है, 3 तीर लगा देते, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आइए तो क्या हो जाएगा? ये 36 36 36। फिर इसका 1/6 तो 6 6 6 3 बार लिखेंगे। फिर इसका 1/6 1 आएगा। अभी कह रहे हैं कि अमाउंट दिया है, तो पहले हमको अब सबको ये देखो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है भाई? सीआई है। ये वाला पार्ट क्या है? सीआई। ये क्या है? सीआई। सीआई। तो सीआई कितना? अब सबको जोड़ना है हमको। अमाउंट अमाउंट बराबर क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस सीआई जोड़ेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? 216। प्रिंसिपल 16 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? देखो 36 तिया 108 हो गया। 36 तिया 108 108 और 19 108। देखो 36 तिया 108 108 19 127। कितना मिलेगा? 127 मिलेगा। ठीक, तो सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई?
सबको ऐड करेंगे, 3 6 7, 6 7 13 को 3 हासिल लगा 1 का, अब 1 2 3 1 4, ठीक, 2 देखो 6 6 12 13 को 3 हासिल लगा 1 का, 2 1 3 1 4, और कितना हुआ 3, 343 आया। ये हमारा क्या बना अमाउंट, ये हमारा अमाउंट आया। लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया है, क्वेश्चन में देखो अमाउंट कितना दिया है, कह रहा है क्वेश्चन में अमाउंट 17,150 दिया है। तो ये कितना गुना हुआ भाई, 50 गुना हुआ, 50 गुना। तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट 127 है ना, तो जो सीआई हमारा कितना निकल कर आया 127, इसका क्या करेंगे 50 गुना करेंगे। जब 50 गुना करेंगे तो वही मिलेगा हमको 63 50, 63 50, ठीक। ऐसे यूज करेंगे हम भाई, कब सीआई यूज करना है, कब ट्री मेथड यूज करना है, और कब रेशियो मेथड यूज करना है, ये हमें क्वेश्चन देखकर समझ जाना चाहिए। अब देखो मैं भाई दोनों मेथड नहीं बताऊंगा, अब मैं खाली इस पे देखो मैं देख लिया, अब मैं इस पे कौन सा मेथड यूज करूंगा, रेशियो मेथड, क्योंकि मैं मेथड बता चुका कैसे करना है। रेशियो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, कितनी होगी 8, 1/8। तो 3 साल की बात है, क्या हो जाएगा 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये रेशियो आता है। ये कितना आएगा भाई 512 और 9 का 7, 9 का क्यूब 729, ठीक। तो यहाँ पे ब्याज कितने का मिल रहा है भाई, ब्याज कितने का मिल रहा है देखो, 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, घटाएंगे 9 में से 2 जाएगा 7, फिर 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, है कि नहीं, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 217। ये क्या मिला सीआई मिला हमको, इतना सीआई मिला हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अभी इसकी वैल्यू देखो दिया है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, अमाउंट, अमाउंट कितना है 14,5800। बस देखेंगे कितने गुना है, कितने गुना भाई 2 गुना, देखो 2 गुना आ रहा है, 2 गुना और 2 जीरो, 200 गुना निकल कर आया। तो जब 200 गुना निकल कर आया तो 200 गुना इसको भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 434, 434 और 2 जीरो, ये क्या मिला हमारा सीआई मिला, क्या मिला सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई 43,400, 43,400। अब आप लोग क्या करना है भाई, ट्री मेथड आप लोग लगा के चेक करना, जैसे पहला क्वेश्चन बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन, ट्री मेथड यूज करके आप लोग देख लेना, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। कह रहा कि सीआईएसआई का अंतर कितना दिया है, देखो सीआईएसआई का अंतर क्या दिया 8, टाइम 3 साल, प्रिंसिपल बताना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/5 आई। तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे भाई, प्रिंसिपल 5 का क्यूब मानेंगे, 5 का क्यूब मतलब 125। हम मानेंगे कि प्रिंसिपल क्या है भाई 125, 125। 3 साल की बात है, 3 तीर लगाएंगे और 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा भाई 25, 25, 25, फिर इसका 1/5 कितना होगा 5, 5, 5, इसका 1/5 कितना निकल कर आएगा 1। सीआईएसआई का अंतर कितना दिया है 800 दिया है, ठीक, सीआईएसआई का अंतर कितना दिया है 800, तो हमारा यही सीआईएसआई का डिफरेंट यही होगा, बताओ यही होगा ना 16। तो कितना सीआईएसआई का अंतर निकल कर आया भाई 16, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 800 दिया, क्वेश्चन में कितना 800, कितने गुना है 16 25 80 50 गुना है, 16 25 80 50 गुना है। प्रिंसिपल पूछा है तो 50 गुना इसको भी कर लेंगे, 50 गुना, तो 25 25 क्या हो जाएगा भाई 25 25 625, 25 25 625 और 1 0, 62 50, प्रिंसिपल आ जाएगा कितना भाई 62 50, ऐसे करेंगे, ठीक। 39, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई 1/9, 1/9। सीआईएसआई का अंतर कितना दिया है 140 दिया है, सीआईएसआई का अंतर 140 है, प्रिंसिपल बताना है, ठीक। अब हम प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, तो हम प्रिंसिपल क्या माने भाई 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, हम प्रिंसिपल मान लिए 729, कितना माने भाई 729,
29 हम प्रिंसिपल मान लिए, ठीक। 3 साल की बात है, 3 तीर लगा दिए, और 1/9 हमको लगाना है, 1/9 ये कितना होगा, 81 बार भाग जाएगी, फिर तो 3 बार लिखेंगे 81 81, फिर देखो इसका 1/9 तो 9 9 9 3 बार लिखेंगे, फिर इसका 1/9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। CI/SI का अंतर दिया है तो CI/SI का अंतर यही है। अब बार बार हम बताएंगे नहीं भाई क्यों CI/SI का अंतर ये है। 9 9 18 9 27 27 1 28। क्वेश्चन में कितना दिया है अंतर, 140। कितने गुना है भाई, 5 गुना है, ठीक। 28 25 कितने गुना है, 5 गुना है। 28 25 140 काटेंगे तो 5 बार भाग जाएगी, है कि नहीं, 5 बार, तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे। जब करेंगे कितना हो जाएगा, 5 9 45 को 5, 5 9 45 को 5, हासिल लगा 4 का, 5 दूना 10 10 4 14, हासिल लगा 1 का, 5 7 35 35 1 36, कितना आया निकल कर, 36 45 36 45, ठीक। ऐसे करेंगे हम। अब देखते भाई क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इस बार देखो क्या दिया है, इस 3rd ईयर का दिया है, इस बार देखो तीसरे साल का दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल का, तीसरे साल का दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना, 300 रुपया, ठीक। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू वही आएगी 1/9। तो प्रिंसिपल हम मानेंगे, प्रिंसिपल क्या मानेंगे, 9 का क्यूब मानेंगे, कितना आएगा, 729। 729 हम मान लिए प्रिंसिपल, हम लगाते हैं भाई 729। 3 साल की बात है, 3 तीर लगा दिए, 1/9 कितनी बार, वही फिर बनेगा 81 81 81, फिर इसका 1/9 कितना होगा, 9 9 9, इसका 1/9 1। इस बार देखो क्या दिया भाई, तीसरे साल का दिया, इस बार देखो क्या दिया है, तीसरे साल का दिया, कह रहा कि 3rd ईयर का CI कितना, 300। तो 3rd ईयर का CI देखो हमारा कितना निकल कर आ रहा है, देखो ये निकल कर आ रहा है, यही है ना भाई 3rd ईयर, इसीलिए पहले बता दिया हूं ना कि तीसरे साल का CI। तो तीसरे साल का CI देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, 100 बन रहा है, आया, ठीक, 100। क्वेश्चन में 100 की वैल्यू कितना दिया भाई, 300 दिया, कितना, 300 दिया, कितने गुना है, 3 गुना है। क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो 3 गुना इसको भी कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2187। क्या आ जाएगा, 2187, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 2187। देखो कितना मतलब इजी तरीका से एकदम निकल कर आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा कि रेट वही है, तीसरे साल का क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार, लेकिन बताना कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, ठीक। देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9, तो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल वही 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 729, ठीक, 729। तो हम लिखेंगे भाई क्या, 729, 3 साल की बात है, फिर वैसे करेंगे 1/9 1/9, फिर हो जाएगा 81 81 81, फिर इसका 1/9 9 9 9, इसका 1/9 1, यही होगा। तीसरे ईयर का दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर वही तीसरा साल यही भाई, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, बन रहा था तीसरे साल का, 100 100। क्वेश्चन में कितना दिया है भाई, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कितना बना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, 100 100, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 11,000, कितना दिया है, 11,000। बस देखेंगे कितने गुना है भाई, कितने गुना है, 110 गुना है, 110 गुना। देखो 110 का जब गुणा करेंगे 11,000 हो जाएगा कि नहीं, 110 गुना है। क्या पूछा है, कह रहा है इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट सबको जोड़ेंगे फिर 110 गुना इसको भी कर देंगे, ठीक। ऐसे भी हम जान गए कि भाई जो उत्तर आएगा 11 से कटेगा, कितना बनेगा ये, 8 8 16, अच्छा अगर 9 9 इसको दे दे, देखो 9 इसको दे दे, 1 9 इसको, 1 9 इसको, 1 9 इसको, तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9 9 18 9 27, 270 और 1 271। CI कितना बना भाई, 271 बना, ये CI बना हमारा, CI कितना बना, 271 बना। देखो अगर 9 इसको दे दे 90, फिर 9 इसको दे दे 90, ये 9 इसको दे दे 90, 9 9 18 9 27, 270 271, कितने गुना करना है,
110 गुना, उत्तर हमारा आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई, 11 का गुणा, 1 7 1 आया, 7 1 8, 7 1 8, 7 2 9, फिर लास्ट में 2 लिखेंगे और 1 0, कितना आया 29,810। कितना है भाई 29,810, 29,810। क्वेश्चन नंबर 42, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तीसरे साल का। देखो इस बार क्या क्या है, कर कंपाउंड बिटवीन थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 42। मतलब डिफरेंट दिया है, किसका डिफरेंट दिया है, डिफरेंट दिया है, डिफरेंट किसका किसका, थर्ड और माइनस सेकेंड ईयर का, ठीक। अंतर कितना दिया है 32, तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर दिया है 32 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 14 सही इतना है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/7, 1/7। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 7 का क्यूब, मतलब 700, 343, कितना हो जाएगा 343 हो गया। और कह रहा है कि भाई हमको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए कितने साल का, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक। तो हम भाई देखते हैं हम प्रिंसिपल कितना माने, 343 प्रिंसिपल माने, और 1/7 लगाना है हमको, 3 साल की बात है तो 1/7 कर दिए। तो 7 7 कितनी बार जाएगा 49, 49, 49, फिर 7 से 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 7 3 बार ऐसे लिखेंगे, फिर इसका 1/7 कितना आएगा 1 आएगा। इस बार देखो क्या क्या है, कह रहा है कि दूसरे और तीसरे साल का अंतर कितना है 32 है। ये कह रहा है कि भाई दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है 29 है, ठीक। जब ये बात बोल रहा है तो हम क्या ये नहीं, जब घटाएंगे तो क्या अंतर मिलेगा, 49 से 49 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 8। तो डिफरेंट कितना मिला हमको, तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर कितना आया 8 आया। डिफरेंट भाई हमको कितना मिला, डिफरेंट 8 मिला, ठीक 8 मिला। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंट कितना है 32, क्वेश्चन में डिफरेंट कितना है 32, कितने गुना है 4 गुना है। देखो 8 चौको 32, 4 गुना है। हमको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का, तो पहले हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक। 1 साल का, 1 ईयर का एसआई, अब 1 ईयर का एसआई देखो यहाँ पे कितना है 49 है कि नहीं भाई, यही नहीं हम बताए थे कि ये जो चीजें थी ये रिप्रेजेंट कर रही थी एसआई को। देखो ये भी एसआई है, ये भी देखो ये भी एसआई है, ये भी एसआई है, एसआई एसआई एसआई। दूसरे कलर से कर देता हूं, देखो ये भी पहले साल का एसआई, दूसरे साल का एसआई और तीसरे साल का एसआई। तो 1 साल का एसआई कितना निकल कर आया, 1 साल का एसआई निकल कर आया 49। लेकिन 49 नहीं भाई ना, 4 गुना करना है ना, क्योंकि हमारे से 4 गुना है तो 4 गुना इसको भी करना है, 4 गुना। ये 1 साल का एसआई निकल कर आया। अगर 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 9 36 को 6, 196, 196 निकल कर आया। 1 साल का एसआई निकल कर आया। तो 10 साल का एसआई क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स का एसआई क्या हो जाएगा, 1 साल का एसआई इतना कितना आया 196, तो 10 साल का तो 10 से गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा 1960, 1960। जितने साल का एसआई पूछता हम निकाल लेते हैं ऐसे करके, ठीक। कितना आया 1960 आया, 1960। देखते भाई क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है। अब देखो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट कितनी है 5% है, टाइम, अब टाइम देखो क्या हो गया भाई 2 साल 73 दिन हो गया। हमें बताना सीआई। हम क्या बताए थे इससे पहले, हम यही बताए थे कि भाई इससे पहली वाली क्लास में कि अगर आप देखो 2 साल कंप्लीट है, आप तीसरे साल में एंट्री कर गए, चाहे तीसरे साल में आप 1 दिन भी एंट्री कर गए हो, तो आप 3 साल की तरह ट्रीट करना, पहले करना ट्रीट 3 साल की तरह, बाद में बताएंगे क्या करना है। अभी देखो आप 2 साल 73 दिन, इसका मतलब तीसरे साल में आप एंट्री कर गए हो, तो आप 3 साल की तरह ट्रीट करो, जैसे कर रहे थे वैसे ही ट्रीट करो, ठीक। अभी प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है, 3 साल की तरह ट्रीट करो। आप अगर 2 साल 1 दिन भी हो गया तो आप 3 साल की तरह ट्रीट करोगे। समझ में आई बात। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई,
आप चाहे निकालो फ्रैक्शन वैल्यू, चाहे डायरेक्ट ही कर लो इसका 5%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 5% इसका निकालेंगे, कितना मिलेगा, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, कितना आएगा, 500। अब जैसे 500 आया तो हम क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे, 500 500। फिर अब इसका निकालना है 5%, तो 5% कितना आएगा भाई, 2 परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो, 5 25, इसका 5% कितना आएगा, 25 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 25 25 3 बार लिखेंगे, 25 25 3 बार। अभी इसका 5% निकालना है, इसका एक बार निकालना, क्योंकि भाई अभी जो सी वाला मिल रहा था, इसका 5% निकालेंगे, तो गुणा करेंगे जब 25 25 125 125 आएगा, 125 और 2 अंक बाद परसेंटेज है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, कितना आया, इतना। अब देखो क्या करना है भाई, अब करना क्या है, अभी 2 साल में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें अभी जो तीसरा साल है, जो तीसरा साल है, इसमें तो खाली आपको 73 दिन का चाहिए ना, इसमें आपको केवल 73 दिन का सीआई चाहिए ना, लेकिन आप तो पूरा निकाल दिए, पूरा तीसरे साल का पूरा निकाल दिए, लेकिन तीसरे साल में केवल 73 दिन का चाहिए। कितने दिन का चाहिए, केवल 73 दिन का चाहिए हमको। यहाँ पे केवल हमको 73 डेज का चाहिए बस। अब 73 डेज का कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखो ये 73, अब देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक, अब देखना कि 73 दिन कितना गुना है इसका, 73 दिन इसका गुना कितना है, कितने गुना है भाई 73 दिन, 1/5। तब सबका 1/5 कर लेंगे, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5, या सबको जोड़कर 1/5 कर लो, या सबको जोड़कर 1/5 कर लो, या अलग अलग कर लो, मर्जी आपकी। ये करेंगे कितना मिलेगा हमको, 100, इसका 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, और इसका कितना मिलेगा, 25। 5 से भाग देंगे 25 बार, और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक, यही मिला। अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, हम सबको जोड़ लेते हैं। अब देखो इसका काम खत्म हो गया, अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब ये 73 दिन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 73 दिन की वैल्यू। देखो 500 500 सीआई कितना बन जाएगा भाई, सीआई कितना बनेगा, देखो 500 500 1000 1000, देखो मतलब 500 500 1000 100 1100 1100 हो गया। ये देखो 1100 1100, और ये देखो 25 5 30, 1100 हुआ, 25 5 30 35 हुआ कि नहीं, 1135 कितना आया, 1135, और ये 0.25, ये हमारा आ गया उत्तर कितना, 1135.25, 1135.25, देखो 1135.25, ऐसे हम निकालेंगे। अब देखो क्या दिया है, अब दिया भाई 2.5 साल का खाली निकालना है। रेट 10% है, प्रिंसिपल इतना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, 10% की। हम निकालते हैं भाई, प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल 20,000 दिया है। ठीक, 3 साल का। अब मैं क्या बोला कि अगर आप तीसरे साल में एंट्री कर गए हो, चाहे एक दिन ही एंट्री कर जाओ, तो उसको 3 साल की तरह ट्रीट करना। ठीक, तो पहले हम 3 साल की तरह ट्रीट करते हैं। 1/10 निकालेंगे, 1/10 कितना आएगा भाई, 2000, तो 2000 इधर भी लिखेंगे, इधर भी 2000 लिखेंगे। फिर इसका 1/10 कितना आएगा, 200 आएगा, तो 200 ऐसे करके लिख रहे थे हम। ठीक, इसका भी 1/10 2000 200। अब इसका 1/10 निकालेंगे, 1/10 कितना निकल आएगा, 20। अब मैं क्या बोला कि अब ये निकालना था केवल तीसरे साल का, केवल निकालना था कितने साल का, देखो 6 मंथ का निकालना था, आधे साल का निकालना था। आपने क्या किया, तीसरे साल में पूरा निकाल दिया। इसमें खाली 6 मंथ का चाहिए ना भाई, इसमें तो तीसरे साल में खाली 6 मंथ का चाहिए ना, 6 मंथ का, बताओ। लेकिन आपने पूरा 1 साल का निकाल दिया, तो 1 साल का ये क्या है, आधा है, 6 मंथ क्या है भाई, 6 मंथ, 1 साल में 12 मंथ होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो सबका हाफ कर दो यहाँ पे। अब सबका हम हाफ कर देंगे, या सबको जोड़कर हाफ कर दो, या अलग अलग हाफ कर दो, मर्जी आपकी। ये कितना हो जाएगा भाई, 1000, ये कितना बनेगा, 100, ये कितना बनेगा, ये भी 100 बनेगा, ये कितना बनेगा, 10। सीआई पूछा है तो सबको जोड़ लो। अब देखो ये 6 मंथ का आ गया, अब ये आपका तीसरे साल का 6 महीने का आ गया। 2000 2000 4000, एक 5000, 5000 हो गया, ऊपर वाली लाइन कितनी होगी, 5000। अब इसका काम देखो, इसका काम खत्म हो जाएगा इस वाले का, 2 2 4, एक 5000 5000 200 400। ठीक,
5410 कितना आ गया 5410 ये आ गया आपका क्या भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 5410 ठीक ऐसे हम भाई लगाएंगे 5410 क्वेश्चन नंबर 45 अब क्या दिया है देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया प्रिंसिपल दिया कितना 10,000 पहले साल 4% लगा रेट दूसरे साल 5% तीसरे साल 6% 3 साल का समय है क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ठीक कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है अब इसमें आप भाई एलिगेशन आप इसमें रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो ठीक कैसे यूज होगा रेशियो मेथड देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 6/100 आएगा 6/100 मतलब 3/50 3/50 अब रेशियो मेथड कैसे यूज होगा भाई देखो 25 लेकिन अब क्या होगा भाई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन देखो ऐसे हम लगाएंगे अगर मान लो कि ये जैसे 6% दिया है इस पे वैल्यू थोड़ा इजी रहती फ्रैक्शन वैल्यू इजी निकल कर आता तो हम कैसे निकालते 25 से 26 फिर 20 से 21 ये क्या हो जाएगा 50 से 53 हो जाएगा ठीक 50 से 53 हो जाएगा और इसको आप काट सकते हो क्रॉस में आप काट सकते हो कोई कट नहीं रहा है बस यही कटेगा 2 से 13 बार और ये 2 से कटेगा कितनी बार 10 बार इसकी जगह पर 10 आ गया अब इसको गुणा करना भाई 25 25 125 देखो 25 25 125 25 25 125 और 2 जीरो अब इसका गुणा करना पड़ेगा अब देखो मामला थोड़ा टफ है यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू क्या हुई भाई अगर ये वैल्यू थोड़ी इजी रहती अगर ये वाली वैल्यू थोड़ी इजी रहती तो काम हमारा आसान हो जाता अब इसका गुणा कर लेना देखो 13 गुणे 21 गुणे 53 का गुणा कर लेना देख लेना कितना सीआई मिल रहा है उतना गुना कर लेना अपना है कि नहीं अब हम रेशियो मेथड कौन सा मेथड लगाएं देखो इसको ऐसे ही करना है अब हम गुणा भी नहीं करेंगे ठीक ऐसे इसको करना है देखो भाई प्रिंसिपल कितना है 10,000 प्रिंसिपल कितना है 10,000 ट्री मेथड से हम जाते हैं प्रिंसिपल कितना है 10,000 है देखो 3 साल की बात है पहले साल दूसरा साल और तीसरा साल पहले साल 4% लगा है रेट 4% तो 4% कितना आएगा इसका 400 आएगा अब दूसरे साल देखो 5% लगा रहा है 5% तो 5% कितना बनेगा इसका 500 बनेगा 5% कितना बनेगा 500 बनेगा ठीक अब देखो तो 5% जब यहाँ पे लेंगे तो 5% इसका भी तो लेना पड़ेगा पहले साल 4% प्रिंसिपल का लिए 400 दूसरे साल 5% 500 आया तो 5% इसका भी तो लेना पड़ेगा 5% इसका कितना हो जाएगा भाई परसेंटेज हटेगा ये दो कितना आ जाएगा 20 400 का 5% 20 निकल कर आया अब तीसरे साल रेट हो गई 6% इसका 6% तो 600 हो ही जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 600 अब 6% अब क्या होगा ब्याज का भी ब्याज निकालना पड़ेगा अब इसका भी 6% इसका भी 6% इसका भी 6% तो इसका 6% देखो अब इसमें आसान हो गया लेकिन इसमें देखो अब टफ हो रहा था इसीलिए मैं खाली बताया कि भाई रेशियो मेथड ऐसे यूज करेंगे अगर ये थोड़ी वैल्यू ये फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी इजी निकल कर आती तो हमारा काम आसानी से हो जाता ठीक तो अब इसका 6% निकालेंगे 6 चौको 24 कितना निकल कर आया 24 फिर इसका देखो इसका निकालें ब्याज का ब्याज 6 चौको 24 और 6 पच्चे 30 500 का 6% कितना निकल कर आया 30 और इसका 6% कितना निकल कर आएगा 20 का 6% 20 छक्का 120 20 छक्का 120 और 2 अंक बाद दशमलव यहाँ ये हो जाएगा अब सबको जोड़ना है बस अब सबको जोड़ना है हमको सीआई बताना है तो सीआई बताना है तो सबको जोड़ना है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना हो जाएगा 600 400 1000 ये 1500 हो गया ठीक 1500 हो गया ये मान लो गया भाई 1500 का ऊपर वाली लाइन 1000 1500 और ये 20 30 50 20 30 20 30 50 1500 देखो 1500 कितना हुआ 1500 हो गया 1550 अब 24 1574 और 1575.2 1575 1575.2 1575 देखो ये 1575.2 ऐसे हम करेंगे है कि नहीं अभी देखो ये क्या मामला था भाई ये आएगा इससे भी बस आप क्या करो ये गुणा हो गया इसको गुणा कर लेना देख लेना कितना सीआई निकल रहा है
और प्रिंसिपल से रिलेट कर लेना कितने गुना है, तो उतने गुना उसको भी कर लेना। ठीक, करा कोई धन सीआई की किस दर से 4 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है, ब्याज की उसी दर से स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो थोड़ा टाइप चेंज हो गई। ठीक, टाइप चेंज हो गई। अब देखो यहां से टाइप चेंज हो रही है। ठीक, करा कि कोई धन सीआई की किस दर से 6 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है, ब्याज की उसी दर पर स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 46 नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। ठीक, तो क्योंकि इतना सीख लो आप, अब इसके बाद थोड़ी सी टाइप चेंज है, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक, चाहूं तो अभी पढ़ा दूं, लेकिन नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक, तो चलो भाई फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक।